आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर दहाड़ शुरू होने को है। संजय सिंह कोर्ट में पेशी को लेकर सबसे पहले तो कुछ अपडेट आपके सामने रखना चाहती हूं और वो अपडेट ये है कि किसी भी वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आ सकता है। ईडी की तरफ से कहा गया है कि वो चाहती हैं 10 दिन की रिमांड। कल यानी 4 अक्टूबर को सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के घर पर रेड डाली थी। करीब 10 घंटे ये कार्रवाई चली, पूछताछ हुई और उसके बाद करीब 5:30 बजे शाम को संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ही तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जुटना शुरू हो चुके थे। कई जगह पर पुलिस और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, लेकिन संजय सिंह ने कहा कि सच की जीत होगी। कल जब ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, उस पल की तस्वीरें हैं जब बकायदा संजय सिंह को आर्टिगा में बिठाकर ले जाया गया। देखिए, मीडिया कर्मी उनसे बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरफ पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ में वो समर्थक भी तादाद में जो नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चंडीगढ़ से लेकर पुणे तक आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन हुआ, नेता सड़क पर उतर गए। चंडीगढ़ में उग्र भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इतना बवाल क्यों मचाया है, क्या वजह है, इन चेहरों को अब देखकर आप समझ लीजिए। 3 मई 2022 से अब तक आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गजों को ईडी ने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और कल संजय सिंह। 3 मई 2022 को तत्कालीन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अपनी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के केस में ये अरेस्ट किए गए थे। फिर 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने दिल्ली शराब या आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। अब इसी शराब घोटाले मामले में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है और वो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत बहुत तेज हो गई है। संजय सिंह के घर विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा है। सबसे पहले कल आरजेडी के नेता पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, संजय सिंह से मुलाकात करने के लिए फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई कह रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पीएम मोदी की बौखलाहट का नतीजा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत में कैसा बवाल मचा है, पहले वार पलटवार में आप देखिए और उसके बाद आपके सामने सवाल। केस लगा लिया, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। सबको झूठे केसों में फंसा के, उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। अभी किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में। और अगली किसकी बारी है? भारतीय जनता पार्टी ने एक संजय सिंह को जेल में भेजा है। 1000 संजय सिंह आज सड़कों पे होंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ करो। भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ये गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने बताए कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए गए हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज़्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का अन्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ होती हैं हमेशा सरकार को कमज़ोर करते हैं।
संजय सिंह के एक्शन के बाद क्या आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है? ये सवाल तो जहन में आता है, लेकिन उसके अलावा क्या वो सवाल हैं जो आप इस पूरे के पूरे मामले के बाद पूछना चाहेंगे और जिनके जवाब तलाशना जरूरी है? पहला सवाल तो ये कि दिल्ली शराब घोटाले के तार कहां तक फैल गए हैं? बड़े नेताओं के घोटाले में फंसने से आम आदमी पार्टी की छवि क्या तार-तार हो गई है? क्या घोटाले की जांच पर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? और जैसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये बदले की और बौखलाहट में की गई राजनीति है और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है, क्या ऐसा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हम। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी साहब अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मुफ्ती शमून काजमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी का कभी पुरजोर समर्थन किया करते थे और इसीलिए आज वो हमारे साथ में मौजूद है। और संजीव कौशिक जी आपको नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज वो इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के शुरुआती कुछ जो सदस्य थे उनमें से एक थे। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक के बाद एक जो ये गिरफ्तारी हो रही है, आरोप ये लग रहा है कि ये गिरफ्तारी इसलिए है कपिल जी क्योंकि आप लोग आम आदमी पार्टी से डर गए हैं। क्या जवाब आपका? मैं ये कहता हूं रूबिका जी की तथ्यों पे बात कर ले आम आदमी पार्टी। भाई संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया, ये कोर्ट में जाके किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने तो नहीं बोला, ये किसी भाजपा के नेता ने तो नहीं बोला, ये बोला दिनेश अरोड़ा ने। दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा वो है जिसके जन्मदिन पे संजय सिंह जा रहे हैं, जिसके साथ डिनर कर रहे हैं, जिसके साथ लंच करके फोटो डाल रहे हैं, जिसको लेटर इश्यू कर रहे हैं कि आप बहुत शानदार काम करते हो। दिनेश अरोड़ा कौन है? जिसको अपने साथ लेके मनीष सिसोदिया से मिलवाने संजय सिंह लेकर गए और जब मनीष सिसोदिया दिनेश अरोड़ा से मिले तो दिनेश अरोड़ा ने अपनी फेसबुक में डाला कि आज मनीष सिसोदिया जी हमारे यहाँ मिलने के लिए आए। तो इनके भ्रष्टाचार पे ये जो इनका रायता बिखरा है, आंध्र प्रदेश के सांसद के जो बेटा है जो सरकारी गवाह बने हैं, वो किसके दोस्त थे? वो केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के दोस्त थे। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता तो जाके ये कहने नहीं गया कि इन्होंने रिश्वत ली है। तो ये तो चोरों ने मिलकर चोरी की और इनका रायता बिखर गया, इसके कारण ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपसे पूछता हूं, तथ्यों पे बात करते हैं। विवेक त्यागी कौन है? अभी 3 दिन पहले संजय सिंह मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि विवेक त्यागी मेरे साथ एक लड़का काम करता है, गरीब घर का लड़का, ईमानदार लड़का है और उसको क्यों ईडी ने पकड़ा। और आज जो कोर्ट में कागज आया उसमें क्या निकला कि विवेक त्यागी दिनेश अरोड़ा की शराब की कंपनी में पार्टनर बनाया गया। तो संजय सिंह के साथ चलने वाला एक गरीब लड़का दिल्ली के शराब माफिया की कंपनी का पार्टनर कैसे बन गया? इसका मतलब पार्टनर विवेक त्यागी नहीं है, इसका मतलब शराब में पार्टनर संजय सिंह है और कागज पे नाम विवेक त्यागी का है। तो एक राज्यसभा सांसद अगर शराब के बिजनेस का पार्टनर बनता है तो क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा नहीं कर रहा? उसी कंपनी का पार्टनर बनता है जिस कंपनी को दिल्ली में ठेके खोलने के लिए दिए जाते हैं और दिल्ली की पॉलिसी तक चेंज कर दी जाती है। ये सारी चीजें सामने से दिखाई दे रही हैं। तो और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इन गंभीर सवालों का ना जवाब दे रहा है, ना चर्चा कर रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग यही ईडी और यही सीबीआई आपके राज्यों में तो कभी एक्टिव नहीं होती है, जहां घपले, जहां घोटाले नजर आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो या फिर आपके दूसरे राज्यों में जो घोटाले हैं, एक के बाद एक घोटाले वहां भी बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री संतरी कर रहे हैं, उन पर ईडी और सीबीआई क्यों सो जाती है? क्या जवाब होगा इसका? मैं आपको एक बात कहता हूं रूबिका जी, आज इस शो में ये अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार किया, ये किसने बोला? मायावती ने। मायावती ने भ्रष्टाचार किया, ये किसने बोला? अखिलेश ने। फारूक अब्दुल्ला ने चोरी की, ये बोला महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती भ्रष्टाचारी है, ये बोला फारूक अब्दुल्ला ने। बादल भ्रष्टाचारी है, ये बोला आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी पंजाब में भ्रष्टाचार कर रही है, ये बोल रहे थे बादल। कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ये बोल रहे थे केजरीवाल। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये बोल रही थी कांग्रेस। ठाकरे करप्ट है, ये बोल रहे थे पवार। पवार करप्ट है, ये बोल रहे थे ठाकरे। नीतीश करप्ट है, ये बोल रहे थे लालू यादव। लालू करप्ट है, ये बोल रहे थे नीतीश कुमार। अब इन सब ने एक दूसरे के भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई हुई हैं। मोदी जी तो इसकी केवल जांच करा रहे हैं, और लेकिन जांच होते ही ये सारे इकट्ठे हो गए। तो ये गठबंधन, ये चोरों का गठबंधन है। और अब ये कह रहे हैं कि चोरों की जांच क्यों हो रही है? जांच तो होगी, ये तो शिकायतें तुम्हारी खुद की दर्ज कराई हुई हैं, ये आरोप तुम्हारे खुद के लगाए हुए हैं।
एजेंसियां केवल जांच कर रही हैं। आप इनको तो बधाई देनी चाहिए कि विपक्ष के आरोपों पर भी सरकार की एजेंसी जांच कर रही है। देश में पहली बार हो रहा होगा, बधाई देनी चाहिए इन्हें तो सरकार आप को। मध्य प्रदेश नहीं गए कपिल भाई, मैंने आपको मध्य प्रदेश ले जाने की कोशिश की, आप बिहार पहुंच गए, आप पंजाब पहुंच गए। हर हफ्ते जा रहा हूं रूबिका जी। मेरे सवाल में मध्य प्रदेश नहीं पहुंचे आप। मैं कह रही हूं जहां पर घोटालों की चर्चा हो रही है वहां पर ईडी, विपक्ष कह रहा है आप वहां भेजिए ना ईडी और सीबीआई को, क्यों नहीं भेज रहे हैं? मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश की जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं वो दुनिया में बहुत कम हुआ। ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये राजनीति में बैठे हुए माफिया हैं। और इस देश की जनता कभी सोचती थी कि काश सीबीआई और ईडी इन बड़े बड़े मगरमच्छों के दरवाजे तक पहुंचे और इनको भी गिरफ्तार करे। आज ये हमारी जांच एजेंसी ये काम कर रही है। हमें उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये कोई छोटा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये लोग कुछ भी हो, विपक्ष में हो या कहीं भी हो, ये छोटे लोग नहीं हैं। और वो अधिकारी और कर्मचारी आज एक तरह से सेना के जवान की भूमिका में है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध चल रहा है उसके योद्धा हैं। तो हमें उनके ऊपर आप उंगली उठाते रहो, लेकिन क्या इनमें से कोई एक भी बेकसूर बाहर निकला? नेता कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब कपिल भाई मुझे एक बात बताइए, आप तो पुराने टाइम से आम आदमी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हुआ करते थे ना। मुझे याद है उनका वो थीम सॉन्ग याद है, मुझे याद है वैगनार, मुझे याद है उनका 4 कमरे का मकान चाहिए और कुछ नहीं, मुझे उनका मफलर याद है, मुझे उनके वो तमाम सादगी भरी बातें याद है। पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी, और इतना भ्रष्टाचार में लिप्त या फिर फंसा दिया गया है? आम आदमी से जाम आदमी, ये जो जाम छलके तो शराब से तो कोई बचा ही नहीं है। महात्मा गांधी कह के गए हैं शराब बहुत बुरी चीज है, उसका अंत जहां होता है वहां हो रहा है। या जो जिन चीजों को आपने याद कराया रूबिका जी, वो चीजें बची क्या? 4 कमरे वाला घर बचा क्या? वो तो 10 लाख रुपए के पर्दे वाले शीश महल में कन्वर्ट हो गया। नेताओं के साथ, नेताओं की गाड़ियां बदल गई, नेताओं के साथ चलने वाले बॉडीगार्ड बदल गए, नेताओं की शादियां ऐसी होने लगी जो शादियां इस देश में आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोचता, परी लोग की शादियां करने लग गए आम आदमी पार्टी के नेता। मैं सवाल केवल ये उठा रहा हूं कि इनकी कही हुई जब सारी बातें बदल ही चुकी हैं तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी तरफ तो इशारा कर रहे हैं और तथ्य दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी इनमें से एक भी तथ्य को अगर झुटला भी दे और एजेंसी के ऊपर आप सवाल उठा भी लो तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही? विजय नायर को जमानत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से, सत्येंद्र जैन जी को जमानत नहीं मिली। कपिल जी अभी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार ये इशारा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? उन्होंने किसी चीज में साइन नहीं की, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई सबूत कहां, कौन करेगा और कैसे करेगा गिरफ्तार? देखिए रूबिका जी, कैसे फंसेंगे ये तो ईश्वर न्याय करेगा, क्योंकि दिल्ली की माता बहनों को जब आंसू रुलाए थे कोरोना काल में, ठेके खोले, दिल्ली के युवाओं को एक बोतल के साथ एक बोतल बांटने का जो पाप किया था, वो आंसू ये न्याय करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर, और सबका कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है कि अगर विजय नायर ने चोरी की, सिसोदिया जी ने चोरी की, संजय सिंह जी ने चोरी की, सत्येंद्र जैन जी ने चोरी की, तो क्या केजरीवाल जी की मर्जी के बगैर? तो सवाल ये होना चाहिए कि साबित कैसे करोगे चोरी। सवाल अब ये नहीं बचा है कि चोरी की कि नहीं की, सवाल ये बचा है कि साबित कैसे होगा। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर बैठा है, ईश्वर का डंडा चल रहा है। ये कठपुतलियां जेल में जा रही हैं, तो कठपुतलियों का तार अपने हाथ में लेकर जो आदमी नचा रहा था और अपने हाथ लगाने को तैयार नहीं था किसी कागज पर, ईश्वर उस आदमी को छोड़ेगा तो नहीं। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं। 5 साल पहले मैंने कहा था कि ये तीनों जेल में जाएंगे, 2 आज जेल के अंदर हैं, और बजरंगबली की कृपा से तीसरे के साथ भी वही होगा। उनके कर्मों का हिसाब यही होगा। आप कह रहे हैं कर्मों का हिसाब यहाँ पर होने वाला है। कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ। संजीव कौशिक, सुना आपने कपिल मिश्रा क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा था कर्मों का हिसाब यही होने वाला है। देखिए, कपिल मिश्रा जी से आपने बहुत सीधा सवाल पूछा, और ये ढुलमुल राजनेता है, इनसे मैं उस तरह की उम्मीद नहीं रख रहा था कि ये सीधा जवाब देंगे। ये कभी देश के प्रधानमंत्री जी के चरित्र पर सबसे बड़ा उंगली उठाने वाले ये राजनेता हुआ करते थे, आज उन्हें अवतारी पुरुष बताने में भी गुरेज नहीं करते हैं। आपने सीधा सवाल पूछा भाजपा के उन शासित प्रदेशों के बारे में, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। वो तथ्यों की बात कर रहे थे, मजे की बात, और कोई तथ्य नहीं बता रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि ईडी की कार्रवाई में यदि 125 से ज़्यादा राजनेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है तो 115 से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों के नेता कैसे हैं? क्या किसी और पार्टी में लोग करप्ट नहीं है? संजीव केवल विपक्षी पार्टी। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई, और खबर ये आई है कि कोर्ट में
ईडी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया था, लेकिन डर के मारे, ये देखिए गवाह दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में सफाई दी, और सफाई क्या दी है? दिनेश ने डर से नहीं लिया था संजय का नाम। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से अभी अभी जानकारी दी गई है। आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर ने दिनेश को धमकी दी थी। संजय सिंह केस में ईडी ने कोर्ट में इस मामले में जानकारी दी है। संजय का नाम लेने पर कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ हो सकती है, ये धमकी दी थी, और इसीलिए संजय सिंह का नाम इस केस में नहीं लिया गया था। और ये बात गवाह दिनेश अरोड़ा ने सफाई में रखी है। डर की वजह से संजय सिंह का नाम नहीं लिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर, और हमारे साथ प्रेम जी भी इनफैक्ट यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ इस पर जुड़े, लेकिन उससे पहले संजीव जी, आप बात पूरी नहीं कर पाए थे और उस बीच ये बड़ी खबर आ गई थी, आपने सुना? अब जो है इसी खबर पे गवाह ये कह रहे हैं कि हमने तो, आप धमकाया भी जा रहा था, अब धमकाने की भी खबर आ गई है। इस बात की क्या गारंटी है कि पहले किसी और ने धमका दिया तो उन्होंने नाम नहीं लिया, आज किसी और ने धमका दिया तो 2-4 और नाम ले लेंगे? ऐसे आदमी पे कोई भरोसा नहीं की जा सकती। मैं यही कह रहा हूं बार बार, यही तो खेल चल रहा है कि किसी और के मुंह से किसी और का नाम निकलवाना और उस पर कार्रवाई कर देना। नाम निकलवाया गया है। ओके, सरदार आरपी सिंह, नाम आप लोगों ने मुंह में ठूस दिया है, बड़ा आरोप, मतलब ईडी ने ठूस दिया है, ये आरोप लगा रहे हैं यहां पर संजीव कौशिक। जी, मैं अपेक्षा करता कि संजीव कौशिक शायद विवेक त्यागी जी पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, थोड़ी जानकारी देंगे। विवेक त्यागी जी कौन है, क्या रोल रहा, कैसे आए और कैसे वो पार्टनर बन गए दिनेश अरोड़ा के, और कैसे वो उसके बिजनेस के नए पार्टनर कैसे बन गए, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये जो मूल मुद्दा है। परंतु बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। हाँ, इन्होंने एक विषय छेड़ा जिस पे ये कह रहे थे, जिस पे आपने पूछा आपने, वो था कि मध्य प्रदेश में या बाकी राज्यों में। भाई मैं आपको छूट दे रहा हूँ, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जरा इनको बोलिए जो सबसे अच्छे वकील है वो हायर करें। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, उसकी फ़ीस मैं दूंगा, कोर्ट में केस लड़े और उस पर कोई फैसला लेकर आए। हाँ, अगर केस हार गए तो दुगने का करारनामा साइन करिएगा, दुगने पैसे वापस दूंगा। क्योंकि झूठ पर आप बोले जाएं, आप कुछ ना कुछ बोले जाएं, उसका क्या फर्क पड़ना है? तथ्यों के आधार पर बात करिए। आपके तथ्यों 5 दिन की रिमांड पर ईडी की रिमांड में भेज दिए गए हैं संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड में भेजे गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका है। 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आज 5 अक्टूबर है, यानी 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर संजय सिंह रहेंगे। ईडी की रिमांड में भेज दिए गए हैं संजय सिंह। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बकायदा ईडी ने सारी बातें रखी और ये कहा कि हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए, 10 नहीं 5 दिन की रिमांड मिली है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। और ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि देखिए, ये जो सरकारी वकील, ये जो सरकारी गवाह है, इसने कुछ और सफाई पेश की है। संजय सिंह का पहले, प्रेम जी मुझे याद है, चार्जशीट में नाम आया था, फिर कहा था गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से जो है वो टाइप कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की रिमांड में 5 दिन की भेजा। जी देखिए, अभी हमने पहले भी कहा कि अभी तो और भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे विपक्ष के नेताओं को। और अब तक कल ही जब ये घटना घटी थी तो मेरा यही कमेंट था कि सरकारी गवाह बनने तक इंतज़ार किया गया है संजय सिंह को कस्टडी में लेने का। सरकारी गवाह बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं और जो नाम आया है संजय का आया है, संजय सिंह का आया है। और इसकी टाइमिंग देखिए ना, ये सारी केसेस पहले से थे भाई। न्यूज़ क्लिक का भी था पहले से, हाँ। और ये केस भी पहले से था, लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना का मामला आया भाई, एनडीए में फूट पड़ने लगी। अब टीवी डिबेट से वो गायब हो जाएं, इसके लिए एक दिन न्यूज़ क्लिक हेडलाइन हो गया, एक दिन संजय सिंह हेडलाइन हो गया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है कि वो बड़ा मुद्दा जिससे पूरी देश की सियासत तय होने वाली है उससे डाइवर्ट करो, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करो। ये मूल मुद्दा है। तो प्रेम जी ऐसा करते, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
ऐसा करते हैं, हम इस पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं। फिर ये आरोप मत लगाइएगा कि रूबिका लियाकत ने जानबूझकर इस मसले पर डिस्कशन ही नहीं किया, इसको हेडलाइंस में लिया ही नहीं। आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी खबर पर, एक बार उनका रुख करते हैं। आनंद, राउज एवेन्यू कोर्ट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां उस इलाके में हैं। अब 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया, लेकिन अंदर किस तरीके की बहस हुई, ईडी की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई? जी बिल्कुल, अगर रूबिका जी बात करें तमाम दलीलों की, तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जहां से ईडी ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे जिसके बाद कोर्ट से लेकर तमाम वकील भी लगातार उसमें जिरह कर रहे थे, जिसमें ईडी ने बताया कि 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, जिसमें जो 2 मुश्त में पैसे दिए गए थे और 2 करोड़ कैश दिए गए थे, जिसके चलते लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब देखिए आलम कुछ इस कदर है कि कुछ देर में ही राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को यहाँ से लेके ईडी दफ्तर जाया जाएगा। 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, तो अब जो कस्टडी है वो संजय सिंह की ईडी के पास वापस चली गई है। यहीं पे कुछ देर बाद अभी संजय सिंह के जो तमाम काफिले और गाड़ी के साथ अंदर गए थे, वो काफिले इधर से निकलेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ से ईडी दफ्तर होंगे। जब हम बात कर रहे थे तथ्यों की, तो कई ऐसे तथ्य थे जिसमें 2 मेन वकील ने तमाम दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य रखे। उसमें सबसे बड़ी जो गवाह हैं एक्साइज पॉलिसीज को लेकर, जिसमें दिनेश अरोड़ा के साथ साथ रोहन रेड्डी, उन दोनों ने बताया कि संजय सिंह ही वो मिडिल मैन है जिन्होंने डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिलाया था। तो जैसे ही उनकी गवाह बने थे और गवाही अप्रूव हो गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार संजय सिंह पे ही लटक गई थी। और आनंद, अब 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। आनंद, आई कम बैक टू यू। हमारे साथ सुमित कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो लीगल पूरा का पूरा मसला हमें समझाएंगे। सुमित, एक तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, 10 दिन की रिमांड मांगी, 5 दिन की मिली है, क्या यहाँ पर दलील ईडी की तरफ से दी गई है? देखिए रूबिका, यहाँ ईडी ने जो एप्लीकेशन मूव की थी, रिमांड एप्लीकेशन, उसमें सीधे तौर पर कहा था कि कन्फ्रंटेशन कराना है, क्योंकि संजय सिंह के पास से जो मोबाइल जब्त हुए थे उसको लेकर जो है तमाम डिजिटल जो साक्ष्य हैं उसका कन्फ्रंटेशन कराना है, उसकी जांच करनी है। कोर्ट ने बाकायदा सवाल ये पूछा कि मोबाइल से क्या कुछ आप कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन ईडी ने यहाँ बताया कि मनीष सिसोदिया ही वो कड़ी थे। जब उन्होंने जब इस मामले में, आबकारी नीति मामले में, जब सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी की ओर से की गई थी, उसी वक्त अपने मोबाइल फोन को उन्होंने नष्ट कर दिया था, यानी कि सिसोदिया ने नष्ट कर दिया था। इसी तर्ज पर संजय सिंह के मोबाइल की भी जांच करनी है और तमाम जो डिजिटल साक्ष्य जो मुहैया अब तक हुए हैं ईडी के पास, उससे कन्फ्रंटेशन कराना है, उसकी जांच करनी है। हालांकि 10 दिनों की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई थी। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि 7 दिनों की रिमांड अगर कोर्ट दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एमके नागपाल जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है और 5 दिनों की ईडी रिमांड जो है वो ईडी रिमांड में संजय सिंह को भेज दिया है। इन 5 दिनों तक तमाम परतें जो है वो खंगालेगी ईडी इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे अहम जो है वो डिजिटल साक्ष्य हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात की जाए इस पूरे केस में, सीधे तौर पर एविडेंस जो है, यही एविडेंस जो है वो संजय सिंह के जो है खिलाफ नहीं है, ये संजय सिंह के वकील का सीधे तौर पर कहना था। और यही बात जो है आज ईडी ने कही कि डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो एक अहम कड़ी है, इसके लिए 10 दिनों की रिमांड की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की जो डिमांड है वो ग्रांट किया है ईडी को। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार आरपी सिंह, आपने सुना प्रेम जी कह रहे थे कि आप लोग जातीय जनगणना से डर गए और इसीलिए हेडलाइन मैनेजमेंट है, इस पर आप जवाब दीजिए। और इस बीच हीराराम ढाका एक हमारे व्यूअर हैं जो ये लिख रहे हैं, और नरपत जैन भी लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी प्रेम कुमार जी से पूछना मोदी जी ने इसमें क्या किया है, कोई अगर गलत काम करेगा तो सजा तो उसे जरूर मिलनी चाहिए, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन सरदार आरपी सिंह, जरा उनसे पूछिए कि जब पंजाब में भी सतपाल उसको खेरा को अरेस्ट किया था, सुखपाल खेरा को, तो किस चीज़ से डर कर अरेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेता को? या उससे पहले 4 मंत्री उनके अरेस्ट किए थे, उसमें से उप मुख्यमंत्री आज भी जेल में है, बाकी 3 मंत्री अभी शायद अभी बेल हुई है उनकी। वो किस डर से अरेस्ट किए थे? मैं ऐसा सोचकर चलूं कि वो कांग्रेस की बाजू में रोड़ रहे हैं कि हमको सत्ता में कितनी भागीदारी मिलेगी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां हमको कितनी सीटें दोगे, जहां 2024 की जो बार्गेनिंग करनी है उसके लिए उनके मंत्री और उनके बाकी जो विधायक अरेस्ट किए जा रहे हैं। ये बेफजूल की बातें वहाँ करें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हाँ। और आपकी जानकारी दे दूँ, सुखपाल खेरा अकेले हैं जो ड्रग्स में, बाकी जो 4 मंत्री हैं वो सबके सब भ्रष्टाचार के मामले में। अरे एक मिनट रुकिए साहब,
वो चारों के चारों भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट किए हैं। तो ये तो अब हम करें तो ठीक, दूसरा करें तो गलत। अरे भैया ये कोर्ट का प्रोसेस है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो प्रोसेस चल रहा है और आज से नहीं चल रहा, पिछले 2 साल से चल रहा है। आपके मिनिस्टर सिसोदिया साहब पिछले 7.5 महीने से जेल में हैं। उनको क्यों नहीं, एक मिनट के सर, आपको रोका नहीं मैंने ना। प्रेम जी एक मिनट रुको, प्रेम जी एक मिनट रुको, प्रेम जी बात पूरी कर लूं मैं। ये मैंने इनको एक बार ही टोकन अपनी पूरी बात कही ना। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। 30 सेकंड आपको दे रही हूं और उसके बाद प्रेम जी जवाब आप दीजिएगा। 30 सेकंड्स टू सरदार आरपी सिंह। जी 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 जी, तो क्या है कि ये जो इनकी सूटेबिलिटी वाला मामला है, इनके केरला के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की सरकार अरेस्ट करा लेती है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ में जाकर कहते हैं बघेल साहब सबसे बड़े भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं देश के, तब सब बिल्कुल ठीक है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है। असल में क्या कि इनको सूटेबिलिटी वाला मामला है। हाँ। इनको असल में ये दिक्कत हो रही है कि एक्शन क्यों हो रहा है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने जो अभियान छेड़ा है उस पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो बात कही है उस पर जल्दी से जवाब दीजिए प्रेम जी, और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपने। सबसे पहले एक लाइन तो ये कि मेघालय को भूल गए, जहां पर कि गठबंधन से हट करके पूरे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन चलाया था कि इससे भ्रष्ट सरकार देश में कोई नहीं है, और आप स्वयं सरकार में शामिल थे और चुनाव नतीजे आया, फिर 2 ही सीट रह गई और फिर सरकार में शामिल हो गए। तो वो दूसरे उदाहरण मत दीजिए। दूसरी बात है कि कल सुनवाई चल रही थी अदालत में, अब रुक जाइए प्लीज, अदालत में सुनवाई चल रही थी, एक बात आई कि आम आदमी पार्टी को ही क्यों नहीं पक्ष बनाया जाए, पूरी मीडिया में खबर आई। आज जब जस्टिस के पास में ये बात लाई गई कि आपके प्रश्न करने से ये मतलब निकाले जा रहे हैं, तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि मीडिया को मतलब निकालने दीजिए। तब जो सरकारी वकील हैं वो कहते हैं कि मैंने भी बाइट दी है बाहर में कि आम आदमी पार्टी जो है इसमें शामिल है और मैं साबित करके रहूंगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल जो उठाया वो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आज कहा कि अगर गलत करता है तो क्या बी और सी को गिरफ्तार करोगे, यानी यह सवाल कल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो क्या मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार करोगे, ये आज अदालत ने कहा है, ये सबके सामने। ओके रामकृपाल जी, मैं चाहती हूँ इसका जवाब भी दे आप। और छोटा सा जवाब रूपी का, छोटा सा जवाब। सर बस मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ प्लीज, क्योंकि मेरे 3 मेहमान बड़ा इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं। एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पर 26 मिनट से मेरे ख्याल से इंतजार कर रहे हैं। रामकृपाल जी। जी रुकता जी, सवाल क्या रुका जी, जरा मुझे नहीं रामकृपाल जी, आपने सुना प्रेम जी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये, एक तो वो हेडलाइन मैनेजमेंट पर सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो है बड़ा सोचा समझा वक्त चुना गया है, पता था कि हमें कहां से कैसे चीजों को डाइवर्ट करके और डिस्कशन इस बात पर ले आना है। ये इतना आसान है क्या? भूमिका जी, हमें बचपन से ही ये कहा जाता है कि कोई भी काम करना सोच समझ के करना, तो कोई अगर कुछ भी काम सोच समझ के करता है तो इसमें गलती क्या है भाई? देखिए बात सीधी सीधी जो सब्जेक्ट है उस पर रहे हम। ये भारत और दुनिया के कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपका जो आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया। फर्स्ट ऑन भारत 24, ये सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा, हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे। अपने भाई रामकृपाल जी, एक और बात है, ये जो इमोशनल कार्ड और ये विक्टिम कार्ड खोलने की कोशिश है। कोर्ट ने अगर 5 दिन की रिमांड दी है, कोर्ट में जब ईडी कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, बस अभी इंटेरोगेशन करके और साक्ष्य जुटाने हैं, और ऐसे में ये कहना है कि हमारे ऊपर ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि बौखलाहट है। जी मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये बताइए, ये जांच एजेंसियां, ये कानून, ये संविधान किन लोगों ने बनाया है और किन के लिए बनाया है? ये बताइए। जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता है तो ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए कानून नहीं है, ये कानून आम आदमी के लिए है। जांच एजेंसियां आम आदमी ने तो नहीं बनाई है, यही समाज के नेता लोगों ने मिलकर के जांच एजेंसियां बनाई है। संविधान के तहत ये सब सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जांच एजेंसियां रामकृपाल जी फेल हो जाती हैं जब राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ जांच होती है। कुमार जी आप 2 बार बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला, प्लीज आप मेरे मित्र हैं, कृपया शांत रहें। मैं एक बात कहता हूं कि पहली बात तो यह है, हर आदमी
जो भी जेल जाता है कहता है कि मैं साबित करके निकलूंगा, चूंकि राजनीति करनी है। तो मेरा ये कहना है कि जितने लोग अंदर गए हैं, देखिए ईडी तो सिर्फ 24 घंटे किसी को अपने साथ रख सकती है, लेस देन 24 घंटा। मनीष जो है वो 6 महीने 7 महीने से हैं। कोई विपक्ष का आदमी आज मनीष का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसमें ईडी नहीं है, अब सीधे अदालत है और जेल है। तो ये बताइए, ऐसे ही ये जो तमाशा दिखाया जाता है ईडी ईडी, अरे यार ईडी तो एक पोस्टमैन की तरह है जो चिट्ठी ले जा करके आदमी को दे देती है। सर ईडी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार है, सिर्फ पोस्टमैन नहीं है सर। पढ़ने के बाद मैं पूछ रहा हूं, ऑर्डिनरी अधिकार तो इस बात का है ना कि वो रेड डाल सकती है, अरेस्टिंग का भी अधिकार है, अरेस्ट करने के जमानत बाद नहीं हो कितना, सकती। नहीं अरेस्ट करने के बाद वो कितना रखेगा, उसके बाद नरेंद्र उसे मोदी कोर्ट जी में की पेश सरकार करना में पड़ेगा एक्स्ट्रा ना। अधिकार दिए हैं कि आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं और वो रिहा भी नहीं होंगे, उनको बेल भी नहीं मिलेगा। ये पहले नहीं था ईडी के पास, इसीलिए हर मामले को ईडी से लपेटा जाता है। ये सिर्फ पोस्टमैन नहीं है सर। ओके, दोनों को 30 सेकंड दे रही हूँ। हाँ 30 सेकंड रामकृपाल जी। मैं पूछ रहा हूं कि मनोज सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर विपक्ष क्यों नहीं कोई लड़ाई लड़ रहा है? वो तो 6-6 महीने से जेल में। ऑलराइट, नहीं तो मैं इसी सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। अदालत में अगर मुकदमा चलेगा तो उसमें लड़ाई क्यों लड़ा जाए? तो अदालत में तो सही बात है, अदालत फैसला करे। नहीं तो प्रेम जी सवाल यही तो कर रहे हैं कि फिर अदालत जो है वो आग पर पट्टी तो नहीं बांध रहे हैं, क्यों नहीं इतने महीने में उनको मैंने बताया मिल गई है? आज अदालत ने पूछा है कि अगर अरे वो तो आज पूछा है ना, पूछा मैं कह रही हूँ कोई गलती नहीं कह रहा है, लेकिन बाहर परसेप्शन ऐसा बनाया जाता है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत कर दिया, भाई संजय सिंह ने गलत कर दिया। अभी अदालत में कुछ भी नहीं इंप्रूव हुआ। ये परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है, राजनीतिक लड़ाई अदालत के थ्रू लड़ी जा रही है। राजनीतिक लड़ाई अदालत के थ्रू लड़ी जा रही है। मुफ्ती शमून कासमी, रामकृपाल जी आ रही हूँ मैं जी। सुना आपने? आरोप है कि राजनीतिक लड़ाई को ईडी का हथियार लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि देश का प्रधानमंत्री इन लोगों को, जितने ये करप्ट थे, उन सबको जेल में प्रधानमंत्री नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो ईडी और इनका करप्शन ले जा रहा है। यानी ईडी तब ले जा रही है जब ये करप्शन कर रहे हैं। मैं पिछली बात बताना चाहता हूँ, आपको बता दूं कि मेरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन के पैसे को पीसीआरएफ के अंदर अरविंद केजरीवाल ने डाला था वो अरबों रुपया था, और सबसे पहले ऑब्जेक्शन मैंने किया था कि आप अपने पर्सनल एनजीओ में कैसे डाल सकते हैं। और मनीष सिसोदिया के एनजीओ के अंदर फोर फाउंडेशन से अमेरिका से 4 करोड़ रुपए आए थे, और उस वक्त ऑब्जेक्शन करने वाला मैं ही था। तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए किरण बेदी जी और प्रशांत जी को उस वक्त अपने उसका एनजीओ का सदस्य बना लिया था। और मैंने उस वक्त, ये मेरा ऑब्जेक्शन मौजूद है, रालेगढ़ के अंदर कोर कमेटी की हमारी बैठक हो रही थी, जो रामलीला के ऊपर पैसा आया था उसे। और आज मैं बता दूं कि रोज के पाथे रोज नहीं चलते। मैंने उस वक्त जब आंदोलन छोड़ा था, इन्हीं करप्शन, जो ये करप्शन कर रहे थे प्रैक्टिकली, तो मैंने एक बात कही थी कि ईमानदारी के नाम पर ये बेहतरीन बेईमान है, और इनकी बेईमानी कब तक छुपेगी। तो इसलिए रूबिका जी मैं कहना चाहता हूं कि मैंने तो ये उसी वक्त कहा था, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कि एक दिन मनीष सिसोदिया ने मुझसे कहा एक बड़े चैनल पर, कहा कि कासमी साहब हम आपको आकलन करने में गलती कर गए। तो मैंने उनसे कहा कि रोज के पाथे रोज नहीं चलते, इंतजार करो। और आज वो दिन आया है कि आज सारे के सारे ये जेल में जा रहे हैं। और ये संजय सिंह तो खुद जो है, यानी बीपीएल धारक था, और बीपीएल को धारण करते थे, इतने गरीबी की रेखा से नीचे निकल करके आए। आज भारतीय जनता पार्टी में आके आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उन सबसे देश की जनता देख रही है कि क्यों आए हैं और क्या क्या लाभ के पत्ते हैं। वो मैं इसका सीधा स्पष्ट है, या तो आप हमारे तरफ है, नहीं तो उस तरफ है, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो तरीका है वो मैसेज बिल्कुल साफ है। मुफ्ती जी, संजीव जी, एक सेकंड, संजीव जी को बोलने का मौका दूंगा। मुफ्ती शमून कासमी साहब,
कि आज कोर्ट के सामने सबूत ही तो है ओके। कि 7 महीने से ओके, को जमानत नहीं मिली। ऑलराइट आप इसे पॉलिटिसाइज करेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन मामला पॉलिटिकल टर्न ले चुका है ना सर। मुफ्ती जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं यहाँ पर संजीव कौशिक, अब आपको टाइम देती हूँ। आप ये कह रहे हैं या तो इधर या उधर, ये कैसे हो सकता है सर? न्यायालय के सामने कोई इधर उधर नहीं होता है। न्यायालय के सामने या तो सच होता है या झूठ होता है। मैंने कहा कि निश्चित तौर पे यदि भारतीय जनता पार्टी करप्ट लोगों से लड़ती है, यदि करप्शन के खिलाफ यदि वो कार्रवाई करती है, हमें कोई ऐतराज नहीं था। भ्रष्ट लोगों के लिए जगह जेल के सलाखों के पीछे ही होनी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्षी पार्टियों को जो प्रताड़ित करने का काम कर रही है, हिंदुस्तान की पूरी जनता देख रही है गौर से। ये प्रताड़ित कहाँ है? ये तो सबूत जुटाने का काम हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। फेहरिस्त निकाल के देख लीजिए, बहुत लंबी फेहरिस्त है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। शमून कासमी साहब के बारे में भी हम बात करेंगे और नेताओं के बारे में भी बात करेंगे। अभी कपिल मिश्रा बात कर रहे थे, उनको तो बैग दिखाई दिया था, कहां चला गया वो बैग? ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठ गए। यदि आपको लड़ना था करप्शन से, और मुझे तो ये कहा था इन लोगों ने कि आप ये कह दीजिए कि आंदोलन जो है आरएसएस से प्रायोजित कर रही है। मैंने खड़े होकर तभी इन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया था। अरे कौशिक जी, आप ईमानदारी के साथ बात करो। आप कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए हैं? आप किसके चक्कर में पड़ गए? तो उसके चक्कर में पड़े जो 3 दिन पहले कहता हो जी शादी को कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको मुख्यमंत्री बना दे, शपथ दिलवा दे उसको। प्रशांत भूषण जिसको भ्रष्टाचारी बताया उसी को अपने पाले में बना ले। ओके, आप दोनों को रोक रहे हो। परमिंदर सेठी साहब, आप तो आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते रहे हैं। शमून साहब, एक सेकंड रुक जाइए। आप दोनों के बीच की बहस नहीं है। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि संजय सिंह के ऊपर संगीन और बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहाँ पर विक्टिम कार्ड से क्या हो जाएगा? परमिंदर जी, देखिए, पहली बात तो ये तय है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा, हम उसको बचाने के लिए नहीं बैठे। लेकिन देश के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, ये लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं, ये मजदूरों के लिए फेल हैं, ये किसानों के लिए फेल हैं, ये महंगाई के लिए फेल हैं, ये रोजगार के लिए फेल हैं, ये देश के खिलाड़ियों के लिए फेल हैं, जिनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये अपनी विपक्षी पार्टियों को विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और उनको डिफेम करना चाहते हैं। 2024 का चुनाव इनका टारगेट है। अभी देखिए 40 अभी आप टीएमसी के जो कार्यकर्ता जो सांसद बैठे थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अभी 4 दिन पहले पत्रकारों के साथ क्या अर्श हुआ। जो व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है उसको खत्म करने का काम, उसको जेल में डालने का काम। आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए। देखिए, ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। 14 पत्रकारों को, एंकर्स को इन्होंने ब्लैकलिस्ट करवाया, सबको जानकारी है। फिर उसके अलावा ये जो जिनकी तरफदारी करें वो कौन लोग हैं जो कि विदेश से पैसे लेकर यहाँ पर विमने से अभी अरेस्ट नहीं किया, उनकी जांच हो रही है। विदेश से पैसे लेकर यहाँ पर विमने से फैलाने की कोशिश करते हैं। परंतु मूल मुद्दे पर हैं। मूल मुद्दा क्या है कि क्या आम आदमी पार्टी ने लिकर लॉबी से पैसे लिए या नहीं लिए, ये बात निकल कर आ रही है। ये जो अभी पूरा मामला निकल कर आया है उसमें बड़ा स्पष्ट निकला है कि आम आदमी पार्टी के पास पैसे गए, इसलिए कोर्ट ने ये घुमाए बेशक बात को, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि आम आदमी पार्टी पे मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। 1 रुपए की रिकवरी कहीं से नहीं है सर, 1 रुपए की। मैं रिकवरी बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, रिकवरी बता रहा हूँ। अरे सुनिए, बृजभूषण शरण को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मामला कोर्ट के तत्वाधान में है, जो मामला कोर्ट के तत्वाधान में है। संसार के मूल अंदर बात देश करिए, का नाम रोशन करा, मूल बात करिए करने के लिए क्या कोर्ट कोर्ट के बेल लेने की जवाब हम बेल नहीं देंगे। आप आत्ममंथन तो कर ले, पहले जवाब दे दीजिए। यहाँ तक कहा। हाँ सिंह साहब, जवाब दीजिए। 4 बार ये सुप्रीम कोर्ट गए बेल, सुन लीजिए, 4 बार सुप्रीम कोर्ट गए बेल लेने के लिए सिसोदिया साहब की, और एक कोर्ट ने तो यहाँ तक टिप्पणी करी कि सिसोदिया साहब आर्किटेक्ट हैं पूरे भ्रष्टाचार के लिकर स्कैम के। जब तक ये बता दीजिए कि हम ईडी के बयान के ऊपर बेल मिलती है,
ये 99% केसेस में होता है। जिस प्रकार प्रेम जी ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वहां पे अरेस्ट है और वहां पे बेल नहीं है। क्या ये सच और है? आने वाले समय में ये क्या बात कर रहे हैं पानी का पानी होगा। नहीं तो और एक देश की जनता सेकंड तो समझाइए, क्या कहाँ संजय अनपढ़ से राउत लोग ले बीजेपी आते की हो? टिकट से लड़ रहे हैं अगले बार कहाँ चुनाव? से अनपढ़ से लोग ले उनको आते हो कैसे आप? मिल गई फिर? देखिए, उनको कैसे मिल गई बेल? कैसे मिल गई उनको? अरे मैडम आप बताइए ना। इन मैडम क्यों बताएगी? आप सवाल कर रहे हैं, आप बताएंगे। संविधानिक संस्थाओं का अरे संविधान की संस्थाओं के मिसयूज पर तो मैं सवाल पूछ ही रही हूँ ना। इनके कार्यकर्ता आप ही के सामने सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप ये कह रहे हैं ईडी के मसले पे बेल नहीं मिलती है, कैसे नहीं मिलती बेल? चिंता का विषय है प्रेम जी, कैसे नहीं मिलती है बेल? ईडी के पास में मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट के तहत गिरफ्तार करने का जो ये अधिकार है, बेल पे बात कीजिए ना। आप अरेस्ट पे काहे बात कर रहे हैं? मैं तो बेल पर बात कर रही हूं। कह रहा हूं इस एक्ट के तहत में बेल नहीं मिलेगी। ये कानून में संशोधन किया गया है। ये बात है। अब जो भी मामले आ रहे संशोधन हुआ है? कहां? संसद में संशोधन हुआ, इसी पिछले सत्र में हुआ है। हाँ, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, ये गलत कह रहे हैं। नहीं, ये गलत, ये कानून का ट्रांसलेशन गलत बता रहे हैं। उनमें यह कहा गया कि अगर मनी ट्रेल नहीं भी है तब भी आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, उसका इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा मामला है। मनी ट्रेल जरूरी नहीं है, ये है मामला। परंतु बेल ना मिले ये मामला नहीं है। एक मिनट प्रेम जी रुकिए, आपने बोला ना ये गलती हालत छोड़ दीजिए आप। ये आम आदमी पार्टी के चलते चलते आपको गलती हालत बढ़ गई है। आपको ठोकर ही मैंने क्यों लाना पड़ा आपको? ईडी में ये लाया गया ना। आरपी सिंह साहब, ईडी के साथ ये जोड़ा गया, स्पेशल एक्शन की सेक्शन जोड़ा गया कि पीएमएलए एक्ट के तहत बगैर कुछ आपसे पूछे जाने जो मूल बात है वो ये है कि विवेक त्यागी क्या संजय सिंह का सहयोगी था, उनके यहाँ काम करता था और वो गणेश अरोड़ा का पार्टनर कैसे बना, इसका बात का जवाब कोई देगा कि सवाल है। पीएमएलए एक्ट हो कि ईडी हो कि सीबीआई हो कि इनकम टैक्स हो, मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि परमिंदर सेठी साहब आप सबसे खतरनाक बोलते हैं, प्रेम जी बहुत खतरनाक तरीके से सरकार के खिलाफ बोलते हैं, संजीव कौशिक जी भी इतना ही मुखालिफत करते हैं, तो प्रभुजन आप लोगों के घर पर तो ईडी नहीं आ गई और सीबीआई सुबह 5 बजे नहीं पहुंच गई। जब हम लोग खतरा बनेंगे हमारा तो पता भी नहीं लगेगा, हमारा तो पता भी नहीं लगेगा। अरे कैसे ही पता चलेगा भाई? आप आ रहे हैं एक पावरफुल डिबेट पर आकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है। ऐसा है, आप अगर मोदी को आपकी मुखालिफत पसंद ही नहीं थी और ईडी को वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर वो एक सेकंड सुनिए तो परमिंदर जी प्लीज सुनिए। आप लोग जो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये शख्स कितने टाइम से पावर में है? चाहे वो गुजरात ले लो कि आप इस वक्त ले लो केंद्र सरकार, तो आप डिक्लेयर आप लोग ने जितना बड़ा राक्षस बनाया है उस हिसाब से तो अब तक इमरजेंसी लग जानी चाहिए थी, अब तक सारे मुसलमान खत्म हो जाने चाहिए थे, अब तक पाई जो है वो गंगा नदी में बह जानी चाहिए थी, अब तक कोरोना की वजह से पूरा देश चिता पर आ जाना चाहिए था। आप लोग इतना हवा बनाते हैं। अभी काम हो जाने दीजिए, अभी ईडी को काम कर लेने दीजिए, सबको पता लग जाएगा, कोर्ट में है मामला, क्लियर हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट चुनावों के लिए लिखी जा रही है। देखते हैं ना, देखते हैं, जनता देख रही है, आपकी बात भी देखी और यहाँ पर आरपी सिंह साहब की भी बात देखी है। जनता अगर समझदार है तो उसकी समझ में आ रहा है ना, उस पर छोड़िए जरा, उसके विवेक पर छोड़िए। और अगर उसके विवेक से वो कहने लगी कि नहीं काम ठीक ठाक हो रहा है, तो आप कहेंगे देखो ये सबके सब जो है बीजेपी से आए हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।